हे भगवान, आराम से। तू ठीक हो ना? क्या हुआ? नबीरा, तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम अपनी भूखी को महसूस कर पाती, है ना? I know कि कुशन लगाकर घूमने में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं भी सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो जाना चाहती हूँ माँ, बस। 2 मिनट खत्म हुआ लड़की। अब हकीकत में लौटो। हकीकत ये है मासा कि अब हीरा का सपना पूरा हो रहा है। ये माँ बनने वाली है, लेकिन इसका बचपना नहीं गया विद्या। तुम्हें क्या लगता है लड़की, ये तकिया लगाने से तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हारे अंदर बच्चा पल रहा है? ये ड्रामा करके तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाएगी? 9 महीने कभी तुम्हारी कमर में, कभी तुम्हारी पैर में दर्द होगा, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारी नींदें गायब हो जाएंगी और डॉक्टर तुम पे 100 पाबंदियां लगाएगा और हॉस्पिटल में जाके अपनी जान खतरे में डाल के तुम उस बच्चे को पैदा करोगी। प्रेगनेंसी का दर्द वो दर्द होता है लड़की, जिसके बारे में सोच के भी कलेजा मुंह तक आ जाता। वो तुम कभी महसूस नहीं कर सकती तो कम से कम ये ऊट-पटांग हरकतें करके उस दर्द को सहने वाली माँ का मजाक तो मत बनाओ। माँ बनना क्या होता है लड़की, ये तुम कभी नहीं समझ सकती। माँ बनने की इतनी नैरो माइंडेड डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी। एक बच्चे को जन्म देने में जितना इमेजिन कर सकते हैं, उसे 10,000 टाइम्स ज्यादा पेन होता है। और इस पेन को सहने वाली हर माँ, हर ब्रेव माँ को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ। लेकिन वो सारी माएं भी मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि सिर्फ फिजिकल पेन सह लेने से कोई माँ नहीं बन जाता। सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता, बल्कि तब तो माँ बनने की जर्नी शुरू होती है और धीरे धीरे मामा और बेबी का कनेक्शन जुड़ता है। वो कनेक्शन एक पल में पहली धड़कन में जुड़ जाता है और तुम्हारे बच्चे का वो कनेक्शन रूही के साथ जुड़ चुका है। कि तुम हमें ज्ञान दो, हम जानते हैं कि टेक्निकली ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ये टेक्निकल बात बच्चा नहीं समझता है लड़की। वो बच्चा रूही की कोख में पल रहा है, वो सिर्फ उसकी धड़कन रह जाता। मैं उसकी मम्मा हूँ, वो मुझे भी पहचानेगा। माँ ने भी तो अरमान को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके लिए यही उसकी माया थी। अरमान के लिए विद्या उसकी माँ थी सिर्फ तब तक जब तक उसे जन्म देने वाली माँ उसकी जिंदगी में नहीं रही। शिवानी के आते ही अरमान विद्या को भूल गया। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी विद्या ने उसे माफी मांगी। वो अपनी सौतन के आगे भी झुक गई, लेकिन अरमान नहीं बदला। वो सिर्फ शिवानी की मौत के बाद ही विद्या के पास
बढ़कर कोई नहीं होता है लकी। और अरमान के लिए भी शिवानी से बढ़कर कोई नहीं है, और तुम्हारी पूगी बेबी के लिए रूही से बढ़कर कोई नहीं होगा। तुम भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है वीरा? क्या है तेरी प्रॉब्लम? भगवान जी और किस्मत बहुत पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि तू अपने बच्चे को खुद इस दुनिया में नहीं ला पाएगी। फिर भी क्या किया तूने? क्या किया? बीएसपी के लिए उनके अगेंस्ट गई ना और फिर मुंह की खाई। और अब ये कुशन लगा के ये स्लीपर्स पहन के क्या एम्बैरेसिंग हरकतें कर रही है? तुझसे बड़ा इडियट कोई नहीं है वीरा। तुझसे बड़ा इडियट कोई नहीं है। खुद को एम्बैरेस करना बंद कर, बंद कर। मेरा होप, मेरी हैप्पीनेस सब कुछ एक भ्रम है, क्योंकि मैं पूरी तरह कभी मम्मा नहीं बन पाऊंगी। मैं अपने बच्चे को अपनी कोख में ना कैरी कर सकती हूँ, ना मैं उसे फील कर सकती हूँ, ना मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। कैसी मम्मा हूँ मैं? I'm sorry पूगी। मम्मा तो अपने बेबी की दुनिया होती है ना, लेकिन आपकी मम्मा बस एक फेलियर है। मुझ में कमी है, इसीलिए मुझे सरोगेसी का रास्ता अपनाना पड़ा आपसे मिलने के लिए। उस चक्कर में बेचारी रूही को भी इतना सफर करना पड़ रहा है, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। Congratulations फुकी। आपकी मम्मा वर्ल्ड की सबसे यूजलेस मम्मा ही नहीं, सबसे बुरी इंसान भी है। लेकिन बेटा, सबने आपको ऐसे मत कोसो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बच्चे के लिए जन्म देने वाली माँ से बढ़कर कोई नहीं।